गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करेंट अफेयर और साथ में मैथ के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक वचन का प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में किया जाता है। मतलब केवल एक वचन का प्रयोग किया जाता है, तो ये है झुंड। झुंड ऐसा है ना जिसका सीधे एक वचन का प्रयोग समुदायवाचक में किया। अध्यापक के साथ ना गण लगाते हैं, अध्यापक गण, शिक्षक गण, तब जाके ये समुदायवाचक बनता है, जबकि झुंड सीधे समुदायवाचक संज्ञा है। आंसर है ए। एक चीज़ याद रखना, लिंग की पहचान ना संज्ञा के द्वारा होती है और संज्ञा अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा पूछेगा आपसे कितने प्रकार से बनती है, तो ये 5 प्रकार से बनती है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण बताना है। तो विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। कौन कौन सा, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। अवस्था पूछता है इसकी कि अवस्था कितनी होती है, तो अवस्था होती है इसकी कितनी बताओ, 3। मूलावस्था, उत्तरा, उत्तमा। शक्ति से बनता है शक्तिशाली, ऐसे याद रखो, शक्तिशाली इंसान लिखो, बन रहा है ना, इंसान की विशेषता होगी शक्तिशाली, और शक्तिशाली क्या हो गया, गुण हो गया आदमी का। आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है, किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है। काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं। क्रिया कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, बताया ना, सकर्मक, अकर्मक। तो ये इसमें सकर्मक अलग चीज़ है, ये तीनों एक जैसे हैं, बाकी सकर्मक अलग है। तो आंसर आ जाएगा सी। नाम धातु क्या होता है, लत्याना, हत्याना, बत्याना, इस तरीके से। प्रेरणार्थ क्या होता है, मैं राहुल से पाठ पढ़वाता हूँ, मतलब आप किसी और से कुछ काम करवाओ तब वो क्या हो जाता है, प्रेरणार्थक हो जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, ये पूछ रहा है कि द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ। व्यंजनों की कुल व्यंजन कितने होते हैं, कुल व्यंजन होते हैं 33। स्पर्श व्यंजन पूछे तो कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25, याद रखना। तो देखो, चाचा, ताता, गग, अब ला और गा ये अलग है ना, तो ये हो जाएगा सी। एक द्वित्व मतलब होता है एक आधा, पहले आधा आएगा फिर पूरा आएगा, और सेम आएंगे, ये अलग है। इसमें अलग अलग आ रहे हैं, बाकी सब में सेम। आंसर है सी। नेक्स्ट, अभिप्सा, तो इसमें बताना है संधि विच्छेद। संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह, ये याद रखो। संधि कितने प्रकार की होती है, 3। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ठीक है, याद रखना ये। अब देखो, मैंने आपको बताया उपसर्ग में ना हमेशा छोटी मात्रा आती है। देखो ये बड़ी है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ईप्सा में ना बड़ी ई आती है, तो इस तरीके से निकाल सकते हो, अभिधन ईप्सा, अभिप्सा। तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ में क्या आता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो देखो बड़ा ई आ रहा है ना, इस तरीके से निकालो। आंसर है सी। नेक्स्ट, कर्मधारय समास का उदाहरण बताना। तो कर्मधारय में क्या आता है, विशेषण विशेषण या विशेषण विशेष, याद रखना। तो इसमें से कर्मधारय का कौन सा नहीं है। चतुरानन किसका है, बहुब्री, भगवान जी का नाम है ना चतुरानन। तो आप लोग बताना चतुरानन किसको कहते हैं, बहुब्री ही, इस तरीके से लिखा जाता है। शुद्ध लिखना सीख लेना, बहुब्री कैसे लिखते हैं, बहुब्री ही। जैसे वाल्मीकि लिखता हूँ ना मैं, वाल्मीकि, इस तरीके से। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, मृग छोना, तो मृग का छोना, इस तरीके से आएगा। तो काकी के किस में आती है, संबंध तत्पुरुष। अच्छा याद रखना, कर्म के साथ को ना हमेशा सजीव के साथ आएगा, निर्जीव के साथ नहीं आता। संप्रदान में आता है के लिए, मगर दान के सेंस में भी हम के लिए का यूज करते हैं। अपादान में क्या आता है, अपादान में से, अलगाव के सेंस में। समास का विलोम व्यास होता है, समास का अर्थ संक्षेप होता है। और पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार का होता है, 4। अर्थ के आधार पर 6। ये सब याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, उर्दू का उपसर्ग कौन सा नहीं है, तो उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं या आदि में लगते हैं, ये याद रखो पहले तो, ठीक है। संस्कृत के 22 उपसर्ग ये बता रखा है। आ, अब, उप, अप, सुने, निर्दोष, ये बताता हूँ ना 22, तो उसमें से ही अब, ये किसका है, संस्कृत का उपसर्ग है। आंसर हो जाएगा सी। बाकी बद, ला, हर, ये सब क्या हो जाएंगे, उर्दू के उपसर्ग हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन आता है हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है, ये भी याद रखना, ठीक है। हिंदी से रिलेटेड अनुच्छेद किस भाषा से रिलेटेड अनुच्छेद हैं, 343 से लेकर 351 तक, ठीक है, ये भी याद रखना, कई बार पूछेंगे। पूजनीय में प्रत्यय बताना। तो प्रत्यय कहाँ लिखते हैं, शब्द के पीछे या अंत में। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कृत और तद्धित। पुज धन अनीय, पुज धन अनीय, आंसर आ जाएगा सी, अनीय प्रत्यय इसमें। नेक्स्ट, मानसिक शब्द में बताना है। तो मनस धन एक, क्या हो जाएगा इसका, मनस धन एक। एक सेकेंड, मनस धन एक, आंसर आ जाएगा डी, मानसिक। मनस धन एक, मानसिक। शुद्ध शब्द बताओ इसमें। देखो कि यार कितनी बार बताता हूँ मैं आपको कौन सा शुद्ध नहीं है। निरोग कितनी बार लिखना सिखाया होगा कि ऐसे लिखो ऐसे लिखो, सिखाया नहीं सिखाया, तो यही हो जाएगा। त्योहार लिखो, त्योहार, ठीक है। और अहल्या लिखो, अहल्या। ज्योत्सना लिखो, ज्यो, आधा जाए, त स, आधा ता, आधा श, ना, इस तरीके से। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, इसमें बताना स्वाति कैसे लिखते हैं। तो स्वाति, आंसर है डी,
नेक्स्ट, इसमें बताना है पुनरुक्ति की अशुद्धि बताओ। देखो हैं तो ये चारों ही अशुद्ध, मगर इसमें भी ये देखना है कि पुनरुक्ति की अशुद्धि किसमें। तो भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य, जब दर्शनीय लिख दिया ना तो देखने योग्य, ये पुनरुक्ति हो गई, ये नहीं आएगा। आंसर आ जाएगा इसका सी। एक चीज और याद रखना, अनेक शुद्ध होता है, कभी भी अनेकों आ जाए ना, अनेकों, तो ये अशुद्ध हो जाएगा, ये भी याद रखना, अनेक ही शुद्ध होता है। आंसर है सी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कि विलोम का कौन सा शब्द सही नहीं है। तो अनुज का क्या होता है, अग्रज। अनुज होता है छोटा, अग्रज होता है बड़ा। आंसर आ जाएगा बी। सम्मुख का विमुख, उपसर्ग परसर्ग, उद्घाटन समापन, ये याद रखो। नेक्स्ट, वाह का विलोम होता है हाय। वाह का क्या होता है, हाय। पहली बार मैंने भी क्वेश्चन पढ़ा है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन। इसमें से बताना है सभी वर्ग पर्यायवाची किसमें नहीं। सविता और पतंग किसके होते हैं, बताओ, सूर्य के होते हैं। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये भी याद रखना। अर्क भी किसका होता है, सूरज का। मारुत किसका होता है, पवन का। तो यही कौन से पर्यायवाची, यही नहीं, आंसर आ जाएगा बी। सोनित, रुद्र, ये किसके होते हैं, रक्त के होते हैं। ये बताना तुषार और तुहिन किसके होते हैं आप लोग, आंसर आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, बी में गड़बड़ है। माहुर किसका पर्यायवाची, बिस। माहुर किसका पर्यायवाची, बिस। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, ये बताना मरीच और मरीची। देखो बड़ी की बड़ा क्या होता है, इसमें बड़ी मात्रा, इसमें छोटी। बड़ा होता है सूर्य, किरण होती है छोटी, छोटी की मात्रा में किरण और सूर्य। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट किंवदंती। किंवदंती हेतु वाक्यांश क्या होगा, जो बात परंपरा से प्रचलित हो। आंसर आ जाएगा बी। अब देखो जो लोक कथा प्रचलित कथन के रचनाकार, रचनाकार नहीं होता इसमें कोई भी, ठीक है, जो बात परंपरा से प्रचलित हो। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें से कौन सा अर्थ भेद सही नहीं है। देखो आलोक का मतलब क्या होता है, उजाला। उजाला, चार बूंदों वाला, अंधेरा नहीं होगा। आंसर आ जाएगा सी। ठीक है। अच्छा देखो, ये बहुत सोना बाबू कहते हैं ना कि मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ। तो परवाह मतलब होता है फिक्र, प्रवाह मतलब होता है, कहते हैं ना कि गंगा नदी के प्रवाह बहुत तेज है, तो बहना। गंगा नदी से याद रखना, इसकी लंबाई बहुत पूछी जाती है, 2525, 2525। और ये क्वेश्चन आया था यूपी टेट में भी कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो बिजनौर से निकलती है, मतलब बिजनौर से प्रवेश करती है यूपी में, ये भी याद रखना। आंसर क्या है इसका, सी। अच्छा, आलोक जो इस लोक का न हो, ये भी याद रखना, चहल पहल नहीं आएगा। आंसर आएगा सी। सी गड़बड़ है। धोबी का कुत्ता घर का न काट का मुहावरा होता है, अरबी भाषा का शब्द। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मुहावरे के पीछे ना आता है, ये भी याद रखो। ये क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं होते। तो मतलब क्या होगा, जिसका कहीं ठिकाना ना हो। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य बताओ। तो लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ नहीं, दौड़ता हुआ आएगा, ये भी गलत। राम की वीर गाथा होती है, तो ये गलत। मैंने इस काम में बड़ी अशुद्धि, अशुद्धि नहीं गलती की, अशुद्धि थोड़ी ना होती। आंसर आ जाएगा बी, सही है, बाकी सब गलत। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि शब्दों पर विचार कीजिए, सारे सभी शब्द शुद्ध हैं। तो उल्लंघन कैसे लिखते हैं, उल्लंघन, दो ला आते हैं, एक ला छोटा फिर बड़ा, तो ये चौथा अशुद्ध है, तो चौथा यहाँ अशुद्ध, ये भी अशुद्ध, ये भी अशुद्ध, बाकी तीनों सही। आंसर आ जाएगा ए। श्रीमती लिखना सीख लेना, बहुत पूछा जाता है, श्रीमती बड़ी होती है हमेशा। इसमें से बताना है कि सही संधि विच्छेद कौन सा नहीं है। तो देखो युद्ध धन स्थिर होता है, युधिष्ठिर, युद्ध धन स्थिर, युधिष्ठिर। आंसर आ जाएगा ए। देखो रामधन अयन, रामायण, अय आय अब आप किस में आते हैं, अयादि में, याद रखना। सचिव धन आलय, ये क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि, नमः दंते। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें बताना है सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची किसके नहीं है। तो देखो किसमें नहीं, देखो तनय मतलब क्या होता है, पुत्र होता है, तनया होता ना तो ये हो जाता पुत्री का, तनया पुत्री सुता, तो यही गड़बड़ है ए। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस पेरिस में, ये भी याद रखना। तो नाओमी कोसावा को बनाएगा। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अभी देखो अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो ये बने संजय दत्त, बी। नेक्स्ट, ये बताना है कि मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 का खिताब पहली बार किसी ने जीता है, भारतीय ने, ये याद रखना। तो ये किसने जीता है, सौरभ घोषाल। क्वेश्चन पता है कैसे देगा, स्टैटिक बना के क्वेश्चन देगा, सौरभ घोषाल का संबंध किससे, तो आप ऐसे बताना कि स्क्वैश से है, किससे, स्क्वैश से। तो आंसर आ जाएगा सी। याद रखना, डायरेक्ट ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है जो पूछे कि मलेशियाई ओपन किसने जीता, ये पूछ लेगा कि सौरभ घोषाल का संबंध किस, मतलब किस इससे है, चैंपियनशिप से है, या ये पूछ लेगा कि क्या खेलते हैं ये। ठीक है, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, ट्विटर के नए सीईओ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा, जितनी बार इंपॉर्टेंट लगा सकूँ उतना लगा देना, ये पेपर में जरूर आएगा। वो कहते हैं ना, कार्ड में देखा होगा ना शादी के, जलूल जलूल आना जी, तो वही जलूल है, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन। तो ये है कौन, पराग अग्रवाल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम। और इन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी, IIT मुंबई से, याद रखना। नेक्स्ट, RBI ने हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार 15 वर्ष के बाद निजी बैंक के प्रमोटरों की हिस्सेदारी 26% कर दी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। RBI की स्थापना 1935 में हुई, याद रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में।
इसकी किस स्थापना हिल्टल यंग समिति की सिफारिश पे होती है, ये भी याद रखना। इसका जो वो है ना लोगो, उसमें ताड़ का वृक्ष है। ये क्वेश्चन ये सारे पूछेंगे, ये भी पूछा है, ये भी, ये आंसर आ जाएगा इसका सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। अच्छा, इसके वो कौन है, चेयरमैन कौन है? शक्तिकांत दास है या नहीं, आप लोग बताना। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें बताना है दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाया है, कौन बनाने जा रहा है बताओ? दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। एस से साउथ कोरिया, एस से सियोल, याद रखो। 38 पैरेलल लाइन है किस किस के बीच? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच। आंसर आ जाएगा इसका सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि किस राज्य के स्टार्टअप ने स्टार्टअप इंडिया चैलेंज 2021 जीता है? तो केरला ने। मकरविलक्कू त्यौहार यहीं मनाया जाता है, मोहिनीअट्टम और कथकली यहीं पे। अब कथकली यहाँ मनाया जाता है, कथक पूछ लेना तो ये कहाँ का? यूपी का है, ये भी याद रखना। अच्छा, यूपी में एक माघ मेला भी मनाया जाता है, कहाँ पे ये मनाया जाता है? संगम कहाँ लगता है, आप लोग बताना। वहीं पे मनाया जाता है माघ मेला भी। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। अच्छा, सबरीमाला टेम्पल पूछ रहे हैं तो वो भी केरल में। अच्छा, मीनाक्षी मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु में। ठीक है, और बोरा केव्स पूछ ले तो आंध्र प्रदेश में है। आंसर क्या आ जाएगा? ए। ये सब स्टैटिक फैक्ट्स भी याद रखना, बहुत पूछे जाते हैं। 7वीं बार पुरुषों का बैलोन डी पुरस्कार किसने जीता? लियोनेल मेसी। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है कि किस नेता की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? महापरिनिर्वाण किससे रिलेटेड है? बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। अच्छा, ये याद बताओ कि बुद्ध धर्म किसने अपना लिया था? अम्बेडकर जी ने अपना लिया था। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। इनकी जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? 6 या 26। अच्छा, जयंती बताना कि जयंती की डेट क्या है इनकी, मेरे को भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो ये बताना है कि मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए कि ये पूछ रहा है शेडेड एरिया है ना, ये इसका क्षेत्रफल बताओ। जो जितना क्षेत्रफल दे रखा है ना 707, हमेशा याद रखना ये बटे 3 कर देना, ये तिहाई हिस्सा होता है। अगर इसमें ये भी पूछ ले, एक इधर ये रेड रंग से कर देता, फिर ये पूछ लेता कि ये वाइट वाला और रेड का दोनों का मिलकर बताओ, तो यहाँ क्या हो जाता है इसका? 1/3 प्लस 1/3 मतलब 2/3। इस तरीके से 2/3 हो जाता, 2/3 का भाग दे देते। बस डायरेक्ट ना एक तिहाई हिस्सा ये होता है, एक तिहाई होता है, एक तिहाई होता है, ऐसे याद रखो। आंसर क्या हो जाएगा? 707/3। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है यदि एक दुकानदार 10% छूट देता है तो 35% का लाभ कमाता है। सीपी और एमपी का अनुपात। सीपी और एमपी, सीपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा 100 में से 10 गया तो 90। और एमपी क्या होता है? प्लस 135 से हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 से काटो, 5 एकम 5 और 4 बचा 40, 40, 18 पंजे 90। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 9 दूनी 18, 9 30 27, 2:3 आ जाएगा इसका। याद रखना, ऐसे निकालते हैं। केवल ये याद रखना, सीपी में ना जोड़ते हैं, सीपी में क्या होता है? 100 माइनस, देखो दोबारा बता दो, देखो कभी भी ना सीपी अगर पूछे तो सीपी क्या होता है? 100 माइनस ये छूट। एमपी क्या होता है? 100 प्लस लाभ, ये याद रखना, फिर निकालोगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 खरीदो 3 मुफ्त पाओ, कितनी छूट मिली? तो इन दोनों को जोड़ो, 2 और 3 5, मुफ्त कितने पाए? 3, ऊपर 3 लगो, 100 का भाग दो, 20 पंजे 100, तो कितनी छूट होगी? 60% की। हमेशा जोड़ दो, मुफ्त जितने पाए उन्हें ऊपर लिख लो, इस तरीके से होता है। अब ये कह रहा है कि HCF बताओ। भाई साहब मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा, बहुत दिन बाद मैंने क्वेश्चन देखा इस तरीके से HCF निकलने वाला, जिसमें मतलब घातों में दे रखा हो। तो हमेशा क्या करना होता है? इन दोनों घातों का तो क्या लेना? HCF। 3545 का HCF आ गया 5, फिर उसके ऊपर ये -1 हमेशा करते हैं, ऐसा नहीं इस क्वेश्चन की वजह से किया, -1 हमेशा किया जाएगा। और जो इन दोनों की घात के नीचे हो उसे पहले नीचे लिख देना, उसके पावर घात लगा देना, फिर 32 - 1 31। अगर देखो आप लोग बताना, 4 की पावर 10 और -1 और 4 की पावर 5 -1, इसका क्या होगा? HCF। आप लोग ये बताना, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बनाए। देखो एक चीज़ याद रखना, ये जो -1 यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया, यहाँ पे हमेशा ही -1 आएगा, चाहे यहाँ पे कितना भी लिख रहा हो, ये भी याद रख लेना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 31। आंसर क्या आ जाएगा? 31। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि 180 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 12 आदमी उस 1/3 काम को कितने दिन में करें? देखो 180 आदमी 15 दिन में एक काम कर सकते हैं, तो 12 आदमी 1/3 काम, 1/3 मतलब फिर ऊपर चला जाएगा, कितने दिन में करें? x दिन में करें। तो ऐसे करो, 5 15, 12 से 1 काटो, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 15 पंजे 75। आंसर क्या आ जाएगा? सी। ऐसे करते हैं। नेक्स्ट है, अब देखो ये कह रहा है कि A और B का मूल्य 11:6, क्या है? 11:6। A पुस्तक का मूल्य B पुस्तक से 55 अधिक है, तो B का मूल्य बताना है। तो देखो B का मूल्य जो भी होगा ना,
ये याद रखना वो किससे कटेगा, 6 से कटना चाहिए। 70 में 6 का जाएगा, नहीं जाएगा। 68 में जाएगा, 6 दाई 60 नहीं जाएगा। 65 में नहीं जाएगा, आंसर आ जाएगा डी। ऐसे भी निकाल सकते हो। वैसे पता क्या हुआ, 6 से 11 कितना बड़ा है, 5, तो 5 की वैल्यू 55 मतलब 11 बार, तो 11×66 ऐसे होगा। मगर वैसे भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप शॉर्ट ट्रिक से। इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।